ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की दरबार मंदिर है या दरगाह, इसको लेकर कल 24 तारीख को बड़ी सुनवाई होने वाली थी दोस्तों अजमेर शरीफ कोर्ट में। तो क्या कुछ हुआ चलिए देखते हैं। सैयद सरवर चिश्ती जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को सीधा सुनवाते हैं कि कल कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। तो लाइव वीडियो देखें। उससे पहले अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, दीवाने हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके या ख्वाजा कमेंट में लिखें और देखें कोर्ट के अंदर कल सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज 24 जनवरी 2025 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर एक केस फाइल किया कि यहाँ मंदिर है जो कि एक चलन चला हुआ है 10 साल से, ये तो मक्का में और हर मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश कर रहा है। तो कोर्ट ने ये कहा है कि 110 की एप्लीकेशन पे अभी कोई सुनवाई नहीं हुई, टाइम लिया है। सामने वाली पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो टाइम बाय कर रहा है। उनके पास ऐसी कोई चीज़ है नहीं। 800 साल की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हेरिटेज है। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल में चादर आई है, तमाम पार्टी के हेड से आती है, तमाम वॉक ऑफ लाइफ के लोग आते हैं, तमाम फ्रेटर्निटी के लोग आते हैं। 800 साल से हर मजहब और मिलत, हर धर्म और डिनोमिनेशन के लोग आते हैं। 800 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये एक नया चलन है। लेकिन अभी कोर्ट ने जो हमने 110 की अर्जी खुद्दाम ख्वाजा गद्दी नशीनों की जो जमात है अंजुमन सैयद ज़ादगान खुद्दाम ख्वाजा, उसकी तरफ से 110 में बनने की पार्टी दी थी, क्योंकि प्राइमरी पार्टी हम खादिमों की संस्था अंजुमन के सचिव हैं। सर आप बताएं कि अभी क्या हुआ कोर्ट में? अभी कोर्ट में ये हुआ, हमने 110 की अप्लाई किया था। बीइंग हेडरी खादिम प्रीस्ट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की नुमाया जमात अंजुमन है। तो उस 110 में ये हुआ है कि अभी अब पार्टी नहीं बनाया गया। अभी ये हमने पिटीशन दायर की है, क्योंकि सामने वाले की पक्ष की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो कोर्ट ने तारीख ली। अब तारीख कौन सी पड़ती है अभी मालूम कर देंगे हम। तो ये बात हुई। अच्छा, ASI की सर्वे की मांग की जा रही है जो देखिए, ASI का सर्वे ऑलरेडी 2003-4 में हो चुका है। ये उसकी रिपोर्ट है। अंदर के अंदर अकबरी मस्जिद, शाहजहानी मस्जिद, आना सागर, तारागढ़ सभी का हो चुका है। ये जिस पृथ्वीराज रासो की बात कर रहा है, ये पृथ्वीराज रासो, इसमें ये दे रखा है पीर पैगम्बर दुआए पीर सारे। उसमें पीर पैगम्बर कह के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को संबोधित किया जा रहा है। अब ये जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर औकाफ बनी थी राज्यसभा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, 2002 की रिपोर्ट है। इसमें कहीं भी नहीं है, ऐसा कोई जिक्र नहीं है मंदिर का। इंक्वायरी कमीशन 1949 में जो है जस्टिस गुलाम हसन सिटिंग जज थे, उनकी रिपोर्ट है। उसके तहत दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955 बना। ये 800 साल में एक नया शोशा हो, और पिछले 10 साल से इसी किस्म के शोशे उठ ही रहे हैं। हर मस्जिद के नीचे मंदिर, हर दरगाह के नीचे वो हर चीज़ को क्लेम, ताजमहल को क्लेम, होली मक्का को क्लेम। तो ये कह रहा है कि सर्वे हो जाएगी, क्या होगा? सर्वे ऑलरेडी हो चुका। और सर्वे पिटिशनर तो कुछ भी कहते, पिटिशनर कहते कि आसमान से आग बरस रही, तो मान लेंगे क्या? पिटिशनर के तो तमाम फैब्रिकेटेड दावे हैं विदाउट एनी रेफरेंसेस। भाई 800 साल की मीरास है, लेगेसी है, 140 करोड़ लोगों का वो है। तो एक आदमी जिस पर इतने सारे क्रिमिनल केसेस हैं जो हमने SP को भी दिए, वो आके कुछ भी कहते हैं कि उसको एंटरटेन कर दिया जाएगा। क्या तो कह रहे हैं सुरक्षा को खतरा, धमकियाँ मिल रही हैं। आपको लग रहा है कहीं सुरक्षा का किसी को भी खतरा है? मेरे को या उसको किसी को भी खतरा है क्या? अजमेर एक बड़ा शांतिप्रिय शहर है, यहाँ का सोशल फैब्रिक बरकरार रहे, यही हमारी मनोकामना। आप कह रहे थे कि अपराधी किस रिपोर्ट बाकायदा रिपोर्ट के साथ FIR जो दर्ज हुए वो कॉपी SP को दी है। अपराधी किस्म नहीं, अपराध ये हैं, क्राइम किया है, इसकी रिपोर्ट दी है, दस्तावेज दिए। हम हर बात डॉक्यूमेंट से करते हैं, ब्ला ब्ला नहीं करते। उन पर बहुत सारे केसेस दर्ज है। नाम नहीं ले रहे आप? मैं ऐसे लोगों का नाम नहीं लेता जिसने ये पिटीशन दायर की कि यहाँ मंदिर है दरगाह के। हाँ, बिल्कुल अपने मुंह से नाम नहीं लेता। आप ये बताएं कि क्यों आप इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं? आप कह रहे हैं नहीं, बाकायदा रिकॉर्ड SP साहब को हमने 2 महीने पहले उनका दिया है, उनका पूरी क्रिमिनल रिकॉर्ड दिया है। ये इनका क्रिमिनल, ऐसी बात नहीं करते हम। जब मामला कोर्ट में पहुंच गया है फिर आप चीफ पब्लिसिटी की बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो है ही, बिल्कुल कोर्ट में ये क्या ऐसी बातें नहीं होती है चीफ पब्लिसिटी की। कोर्ट में द मैटर इज सब्जुडाइज। हम कोर्ट के डायरेक्शंस पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर ये केसेस है और एलिगेशन नहीं है। रिटन में केसेस है, FIR दर्ज है बाकायदा। तो तड़ी पार भी किया था क्या था, वो तमाम हमने SP को दिए। अब आप सिक्योरिटी पे उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अजमेर एक पीसफुल शहर है, सोशल फैब्रिक खराब ना हो, हम ये बोलेंगे प्रशासन। अब ये बताएं आगे का क्या रुख रहेगा इस पूरे मामले में आपका? क्या 110 की पिटीशन आप दायर कर चुके हैं? जी कर चुके हैं बनाने के लिए? अब वो अभी तक कुछ नहीं कहा। पार्टी तो बनाना पड़ेगा जो भी होगा, वरना हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, देश के जुडिशरी पे अभी बात करते हैं। सर जिस तरह की बहस रही है 110 को ये कोई इतनी लंबी चौड़ी बहस नहीं हुई। हमने एप्लीकेशन दे दी है। बीइंग द प्राइमरी पार्टी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होली शाइन ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती,
तो सामने वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट की तारीख मांगी, अब कौन सी तारीख होती है कोर्ट से पता चलेगा। पिछले दिनों ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार को लेकर जो विवाद चल रहा है दोस्तों, 24 जनवरी 2025 को फिर से तारीख मिली थी और इस दिन दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से खुद्दामे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सेक्रेटरी जनाब सरवर चिश्ती मौजूद थे और उन्होंने 110 के पिटीशन दायर किया है, जिसके बारे में उन्होंने जानकारी दिया। साथ ही साथ विष्णु गुप्ता की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो पिटिशनर हैं विष्णु गुप्ता, उसकी धज्जियां बगैर नाम लिए सैयद सरवर चिश्ती ने उड़ाकर रख दिया है और उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने ये कहा कि एक अपराधी शख्स जिस पर मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग मौजूद थे, आज तक से लेकर न्यूज़ 18 और TV9 भारतवर्ष जैसे बड़े बड़े प्रतिष्ठित चैनल के लोग मौजूद थे और उनके सामने सैयद सरवर चिश्ती ने कहा कि एक अपराधी के कहने पर आप 800 साल पुराने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के बारे में आप मुकदमा करते हैं या मुकदमा सुनने लगते हैं, जबकि जो शख्स इस तरीके का माहौल ख़राब करने का काम कर रहा है वो शख्स एक अपराधी है, जिस पर कहा गया कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये अपराधी है। मीडिया ने सवाल पूछा सैयद सरवर चिश्ती से कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि पिटिशनर अपराधी है, तो सबके सामने दहाड़ते हुए सैयद सरवर चिश्ती ने ये कहा कि मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैंने सारे सबूत जो SP साहब है उसके सामने हमने रखा है कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, बजाब्ता इनको तड़ीपार भी किया गया था। तो एक तड़ीपार के कहने पर आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार को मंदिर बताने चले हैं, मंदिर बता रहे हैं एक तड़ीपार के कहने पर, जिसने 800 साल पुराने दरबार ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार के ऊपर मंदिर होने का क्लेम किया है। तो दोस्तों इस समय बड़ी जानकारी यही है कि एक और तारीख मिल गई है, क्योंकि जो पिटिशनर थे ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार को जो मंदिर बता रहे थे, अभी उनके पास जवाब देने को कुछ है नहीं। जिस तरीके से दंदाने शिकस्त जवाब खुद्दामे ख्वाजा गरीब नवाज और ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों के तरफ से दिया गया है, अदालत में पेश किया गया है, जिसका जवाब देने नहीं बन रहा है पिटिशनरों को, और फिर से वो तारीख मांग रहे हैं ताकि उनको और तारीख मिल जाए, वक्त मिल जाए। और फिलहाल दोस्तों खुद्दामे ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ से 110 की याचिका दायर कर दी गई है और अब देखना है कि अगली सुनवाई कब होगा। तो दोस्तों फिर सुनवाई पर सुनवाई, तारीख पर तारीख का डेट चल रहा है, लेकिन इस समय दोस्तों पूरा दहाड़ रहे हैं खुद्दामे ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले कोर्ट में।